अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन, सॉरी, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन समझते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है। तो कार्टेशियन प्लेन में मैं पॉइंट लेकर के बना नहीं रहा हूं, फिलहाल मैं रफ स्केच ही बना देता हूं ऐसे ही, एक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, एक रफ स्केच में बना देता हूं। क्या है क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट है मेरे पास में, एक पॉइंट है ए -4,5 एंड द पॉइंट बी दैट इज 0, 0,7, और एक पॉइंट है मेरे पास सी 5,-5 एंड द पॉइंट डी, ये क्या हो जाएगा -4,-2। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो सबसे पहली चीज आप क्या करें, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें। डायगोनल को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन करिए, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल एंड देन ऐड। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 mod x1 y2 minus y3 और प्लस x2 y3 minus y1 और प्लस x3 mod, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 mod x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 और प्लस x3 y1 minus y2 mod, ठीक है। तो अब अगर ट्राइंगल ABC को फाइंड आउट करते हैं, तो ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है मेरे पास में x2 y2 और ये पॉइंट है मेरे पास में x3 और y3। तो ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ट्राइंगल ABC का 1/2 mod x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? -4 y2 minus y3 minus y3, तो 7 माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2, वैल्यू ऑफ x2 इज 0 एंड y3 minus y1 -5 minus 5 plus x3, value of x3 5, then y1 minus y2 minus y2 5 minus 7 mod, then 1/2 mod 7 plus 5 12 and 0 multiply 0 ही हो गया, plus 5 multiply 5 minus 7 minus 2 now 1/2 mod 12 4 का 48 minus 48 and plus 5 to the 10, that means minus 10, then 1/2 mod minus 58, that means 1/2 multiply 58, cancel out करेंगे, कितने का cancel out हो गए? 29 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आया किस ट्राइंगल का? ABC का। अब आपको क्या करना है? फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे आप। तो इसके बाद में जो भी इस ट्राइंगल का एरिया आएगा उसमें ये आपको ऐड कर लेना, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं आसानी से, एक ट्राइंगल का मैंने निकाल के दिखा दिया और एक आप खुद निकालिए और दोनों को ऐड करिए, ओके। कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, यानी कि आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये x एक्सिस है और ये क्या है मेरे पास? y एक्सिस, और ये है मेरे पास में ऑरिजिन। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ऑरिजिन। इसका मतलब इसकी सारी साइड क्या है? 2a, ठीक है, और ओरिजिन पर क्या है? मिड पॉइंट है किसका? बेस का। तो इसका मतलब बेस है मेरे पास ये बेस है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी साइड कितनी है? 2a, ये भी कितना है? 2a। अब ये ऐसे भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक।
तो ये साइड पूरी कितनी है टोटल, ये 2a। तो मिड पॉइंट है ये, ओरिजिन मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या रहेगी a और ये क्या होगी a। अच्छा ये पॉइंट कितना होगा बताएंगे, कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये हो जाएगा 0, a और ये कोऑर्डिनेट होंगे 0, -a। क्लियर है। अच्छा अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस ये तो दो निकला है, अब ये पॉइंट निकालना है। तो ये क्या होती है मेरे पास में, दिस इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहली चीज मैं साइड लिख देता हूँ, साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड क्या है मेरे पास 2a एंड द हाइट कैसे निकलती है, फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड 2, √3a अपॉन 2 पढ़ा है ना, a इज द साइड, तो यहाँ पर मैंने साइड लिख दिया क्योंकि यहाँ साइड 2a बोली गई है। तो √3 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा 2a अपॉन 2, ये कैंसिल आउट, देन √3a, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी मेरे पास में √3a। तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा, वही हाइट है ना, ये लेंथ कितनी है मेरे पास √3a, 0। तो ये आपके पास में क्या है वर्टिसेस। तो एक वर्टिसेस मेरे पास में कितना 0a और एक कितना 0 माइनस है और एक कितना है √3a। ओके, तो लिखने की जरूरत है क्या, a पॉइंट हो गया √3a, 0 एंड b पॉइंट हो गया कितना 0, a और ये c पॉइंट हो गया 0, -a, यानी कि ये पॉइंट b और ये पॉइंट c। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the distance between the point P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to y axis। यानी कि एक आपके पास ये रहा x axis और ये क्या है y axis। एक पॉइंट है मेरे पास P, the coordinates of P is x1 and y1 and the point Q x2 and y2। तो अब कहा गया क्वेश्चन में इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सीख कर गए हैं, लेकिन इसने कहा है कि ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई x की वैल्यू है हमारे पास, कोई x की वैल्यू तो होगी, तो ऊपर कितने भी आप चले जाए x की वैल्यू तो क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो इसका मतलब व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस देन x1 इज इक्वल टू क्या x2, ये दोनों क्या रहेंगे इक्वल। तो PQ is parallel to y axis, that means x1 is equal to क्या x2। तो PQ का क्या फॉर्मूला होगा भाई, √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is PQ is equal to x2 minus x1, x1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप x2 whole square plus y2 minus y1 whole square, then x2 minus x2 0, then PQ is equal to √y2 minus y1 whole square। तो इसका मतलब ये हुआ PQ की आपकी डिस्टेंस निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ये है और इस पे स्क्वायर लगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा सर y2 minus y1, दिस इज द वैल्यू ऑफ PQ। अब अगर यही सेकंड पार्ट में पूछा गया है PQ is parallel to x axis, तो इसका मतलब अगर x axis के पैरेलल हो जाए तब कौन सी इक्वल रहेंगी, y1 इक्वल टू y2। इफ PQ लाइन इज पैरेलल टू क्या x एक्सिस, अगर पैरेलल किसके एक्सिस के पैरेलल हो जाए, अगर एक लाइन मैंने बनाई है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है Q, और P क्या है मेरे पास में x1 y1 और Q क्या है मेरे पास में x2 और y2। तो अब आप जैसे जैसे पूरे में मूव करेंगे x ही तो चेंज होगा, y तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब y1 और y2 इक्वल हो जाएंगे। तो y1 और y2 इक्वल है, ये 0 ये 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी सिर्फ x2 minus x1। ठीक है, सेकंड पार्ट होमवर्क में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट है मेरे पास में x एक्सिस के ऊपर, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि 7, 6 और 3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि एक पॉइंट है 7, 6 और एक पॉइंट क्या है 3, 4 और वो पॉइंट क्या है मेरे पास P, उसके कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं x, 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 0। तो P पॉइंट ये कह दिया मैंने, इसको कह दिया A और ये कह दिया क्या B। तो ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है किससे P से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो लेट लिख देता हूँ P, लेट पॉइंट P या फिर पॉइंट ऑन x एक्सिस,
on x axis, that means p x comma 0. ओके, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए रूट पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट क्या, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर बोथ साइड करने का मतलब ये हो कि स्क्वायर रूट से खत्म कर रहे हैं हमको. तो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर दैट इज 36, और ये कितना होगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर 16. अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला. ए का काम कौन कर रहा है, x, और b का कौन 7. तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू x एंड प्लस 36 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस 16. x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 14x माइनस प्लस 6x इज इक्वल टू 49 और 36. इन्हें ऐड करिए, 9 से 15 4 के साथ रहेगा 85 हो जाएगा, और 16 और 25 और माइनस 85. देन माइनस 14 और प्लस 6 माइनस कितना होगा 8x, और ये कितना बचेगा 25 माइनस करने के बाद में 5 के 5 जाएंगे 0, 8 10 हो जाएंगे 6, 60 हो गया, और वही माइनस है. तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 8. देन x इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे इससे 4 से, तो 4 कितनी बार 4 1 4 15, और ये कितना आएगा 15 अपॉन 4. द वैल्यू ऑफ x इज 15 अपॉन 4, नॉट 15 अपॉन 4, दैट इज 15 अपॉन 4 से कैंसिल आउट करने के बाद. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ अ लाइन. तो किसी लाइन का मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं. स्लोप का मतलब है ढलान, ठीक है ना. किसी का ढलान कैसे निकाला जाएगा लाइन का, और डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, स्लोप की जो डेफिनेशन है वो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस. तो स्लोप अगर कोई लाइन है, कोई लाइन जो कि एक एंगल है थीटा, थीटा पर इंक्लाइन कर रही है. भाई थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 कुछ भी हो सकता है. यानी कि कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है. तो स्लोप की डेफिनेशन ये है कि स्लोप ऑफ लाइन इज डिफाइंड टेंजेंट ऑफ द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसका मतलब क्या, टेंजेंट का मतलब 10 एंड स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द m से रिप्रेजेंट करते हैं. m इज इक्वल टू 10 थीटा. दैट मीन्स ये जो हमारे पास थीटा है, थीटा का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस साथ में जितना होता है, और उसके साथ में क्या निकालना है हमें, टेंजेंट. टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं 10. तो 10 के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारे पास में, tan थीटा m. स्लोप की डेफिनेशन ये है. तो इससे निकल आएगा कि उसका लाइन का कितना ढलान है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार देखा, पुलों को देखा ना, पुल जो होते हैं, तो पुल का ढलान किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, ठीक है. तो उनका स्लोप आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उनका अर्थ के साथ में कितने डिग्री एंगल है वो देख करके, ठीक है. तो एंगल पता होना चाहिए स्लोप निकालने के लिए किसी लाइन का, लेकिन एंगल बनाओ किसके साथ में, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होना चाहिए. द मेजरमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो ये है स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला अगर हमें थीटा अगर गिवन है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर, अगर वहां तो था अगर एंगल हमें पता है तो tan थीटा आपने लगाया तो स्लोप निकाल ले किसी लाइन का. लेकिन स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे आप. तो ये मेरे पास में एक्स एक्सिस और ये क्या मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है. तो एक लाइन है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ये एंगल है थीटा, ठीक है. तो अब ये जो एंगल है थीटा, अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है मेरे पास में P ले लिया मैंने, और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q. तो P पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है मेरे पास में Q.
x2 और y2। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं एक इस पॉइंट से बात करूं, इस पॉइंट से, तो x एक्सिस ये भी तो हो सकता है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो वैल्यूज x एक्सिस की होंगी इस लाइन पर, यहाँ भी तो वही सेम रहेंगी भाई। जो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, मैं इसको x एक्सिस अगर कंसीडर कर रहा हूँ, इसे भी x एक्सिस कंसीडर कर सकता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा। जानते हैं हम लोग कौन से उससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से पढ़ा है 9th क्लास में हम लोगों ने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये अगर थीटा है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये पॉइंट मेरे पास m है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास m। अगर मैं इसके अंदर वो फॉर्मूला लगाऊं, tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़कर क्या है हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे सामने, pm, और ये क्या बेस क्यू है। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट हुज क्या चीज, जिनके वो क्या था, पैरेलल थी, वो लाइन क्या थी, पैरेलल थी y एक्सिस के। जो लाइन पैरेलल थी y एक्सिस के, तो वहां किसकी वैल्यू थी, सेम, x1 और x2 की वैल्यू सेम थी। तो आप क्या लिखेंगे, क्या आंसर आया था, पैरेलल टू x एक्सिस के लिए y2 माइनस y1 अपॉन qm की वैल्यू, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या निकली थी, x2 माइनस x1। तो ये है मेरे पास में tan थीटा। tan थीटा का मतलब स्लोप, दैट मींस m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि अगर आपको स्लोप निकालना हो, तो एक लाइन था जो कि किससे पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, देन द स्लोप विल बी फाइंड आउट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, इसमें आगे हम लोगों ने पढ़ा स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लेकिन अगर लाइन मुझे दी हो क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि एक लाइन जो कि पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, तो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो कि किसके, x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि जो स्लोप x एक्सिस का होगा वही स्लोप इसका होगा। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस हमेशा क्या होता है, जीरो। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तब इस लाइन का भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अब एक होता है हमारे पास में स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, और परपेंडिकुलर है किसके, x एक्सिस के, वो कभी भी डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं m इक्वल टू, भाई ये थीटा एंगल कितना बनाएगा, 90, तो हम जानते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा इज द स्लोप, और tan कितना होगा, 90। tan 90 की वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन। तो इसीलिए y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। ओके, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक लाइन है मेरे पास और एक ये 90 डिग्री एंगल है इनके बीच, ठीक, तब मुझे बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दी स्लोप ऑफ दीस टू लाइन्स। अगर इन दोनों लाइन्स का स्लोप, एक का स्लोप है m1 और एक का कितना है, m2, ठीक है, एक का स्लोप m1 है और एक कितना है, m2। अब ये जरूरी नहीं है कि ये y एक्सिस के पैरेलल हो, ये कंडीशन ऐसे हो सकती है, कुछ इस तरीके से हो सकती है, मैंने बताया ये और ये भी तो 90 डिग्री है ना। अब हमेशा ये बस समझिए कि ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइन आ जाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। बस हमें कंडीशन पढ़नी है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं। तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है m1 into m2 is equal to always -1 if two lines are perpendicular, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके हमेशा स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा, ठीक है। अगर एक का स्लोप 2 दिया है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, -1/2। अगर एक का स्लोप है 3 तो ये कितना हो जाएगा, -1/3। रेसिप्रोकल करिए और नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, -1/5। क्लियर। नाउ
अब ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं स्लोप के बारे में जान लिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करना आसान है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि उस लाइन का स्लोप बताना मुझे जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, दैट मींस 0 0 से पास हो रही है। और फिर क्या लिखा हुआ आगे, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड 8, 0। इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है पास हो रही है इस पॉइंट से 0 0 से पास हो रही है, और मिड पॉइंट से पास हो रही है किसके, एक है 0, -4, एक लाइन तो है 0, -4। एक मिनट में दोबारा इसका स्केच बनाता हूँ, चलो एक बार दोबारा इसका स्केच बनाता हूँ आपको। यानी कि पहले वो पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, दो कौन से हैं। एक तो है 0, -4 और दूसरा पॉइंट क्या, 8, 0। इसका मतलब ये है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों के मिड पॉइंट से, यानी कि मैंने कह दिया वो पॉइंट क्या, M। लाइन इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है जो लाइन, और कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ये पॉइंट हो गया क्या, ओरिजिन को कह दिया। अब इन दोनों, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें, या स्लोप निकालना है इसका, स्लोप निकालना है इसका, जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट से पास हो रही है और कहां से, ओरिजिन से पास हो रही है। ये है क्वेश्चन। तो M कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, P कितना है 0, -4 एंड V है मेरे पास कितना 0, 8, 0। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ PB क्या निकलेगा, M। क्या लिखेंगे आप इसे, 0 + 8 अपॉन 2 एंड -4 + 0/2। तो मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे पास में 0 + 8 यानी कि 4, -4 कितना जाएगा, -4/2 -4। अब स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ OM। अब इस लाइन का स्लोप निकालना, तो M पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 4, -2। अब स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 -2 - 0 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 - 0 -2/4 दैट मींस -1/2। ये है स्लोप ऑफ OM। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर, यानी कि बिना पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किए, एक पॉइंट है मेरे पास में A 4, 4, एक पॉइंट है मेरे पास B, ये है मेरे पास 3, 5, और एक पॉइंट है मेरे पास में C। ठीक, ये C पॉइंट है मेरे पास -1, -1। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिए हुए। अब ये कहा गया क्वेश्चन में कि ये तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के। देखिए, ना तो मुझे पता कि A यहाँ पर होगा या A यहाँ होगा, A यहाँ होगा, कहाँ होगा B। बस ये मैंने तो बस रफ स्केच बनाया है कि A B C 3 पॉइंट्स हैं। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर दो साइड क्या होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करते हैं, एक स्लोप निकालते हैं, किसका, AB का निकालते हैं, BC का निकालते हैं, AC का निकालते हैं, और कोई दो लाइंस ऐसी आएंगी जिनका वो क्या आएगा, प्रोडक्ट, जिनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। तो वो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो AB का अगर स्लोप निकालूं, क्या निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप ऑफ BC निकाला है तो क्या, y2 - y1 x2 - x1। ठीक, अब स्लोप अगर निकालो किसका, AC का, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अगर स्लोप निकालने के बाद में कोई दो लाइंस ऐसी होंगी जिनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले AB निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। अभी ये कोई कंफर्म स्केच नहीं है ट्रायंगल का, सिर्फ वो निकाल रहे हैं साइड। जो स्लोप ऑफ AB कितना होगा बताओ, स्लोप ऑफ AB होगा मेरे पास y2 - y1 यानी कि 5 - 4 अपॉन x2 - x1 3 - 4 कितना आ जाएगा बताओ, 5 - 4 1 -1 तो क्या आ जाएगा कितना, -1। देन स्लोप ऑफ BC y2 - y1 यानी कि 5 माइनस यानी कि +1 हो जाएगा, और x2 - x1 3 + 1 तो 5 + 1 6/4 तो कितना होगा ये 3/2। नेक्स्ट स्लोप ऑफ AC
4 माइनस -1 अपॉन 4 माइनस -1 दैट मीन्स 5/5 कितना हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AC बना गया। तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC, यानी कि दोनों का स्लोप कितना जाएगा? -1। ये प्रोडक्ट करिए आप, AC का स्लोप 1 है और इसका स्लोप कितना? -1। दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी? -1। तो इसका मतलब AB और AC दोनों परपेंडिकुलर है, AB और AC। तो मैं अगर इसको A कह दूं, ये A और ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट कितना हो जाएगा? A B और ये C, सॉरी AC बनाना पड़ेगा ये। अब जो इसमें आएगी वैल्यूज, A B तो वैल्यू आएगी 3,5 और A कितना था पॉइंट हमारे पास? A पॉइंट क्या था यहाँ पर जो दिया था वहां पर? A पॉइंट 4,4 है, 4,4 और C पॉइंट होगा यहाँ पर। C क्या था? -1, -1। ये है ओरिजिनल स्केच जो है। तो पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं कि A B C कहाँ पर है भाई। अब एंगल A पर 90 डिग्री होगा, तभी तो AB और AC इनका प्रोडक्ट कितना होगा? -1। इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स किसके हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स। ठीक।